पंजाबी में हम जब छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो माता जी कहा करते थे, पो रिद्धि बाग खाती। रात को गन्ने के रस में चावल बनाने रात को, और सुबह दही के साथ खाने। तब वो कहते थे कि माघ पुरों में बनाया, माघ में खाया, ये बहुत अच्छा होता है। ये एक देखो उनके विचार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बहू को कहा अभी संक्रांत के दिन, मैंने कहा बेटा आ जाना, गुड़ वाले चावल बना के रख, सुबह दही से खाएंगे। हाँ डैडी, कल को सुबह चावल नहीं खाने, कल को संक्रांत है, तो वो तो ठीक नहीं है, हलवा बनाएंगे, हलवा खिलाएंगे। ख्याल बदल गए, बात समझ गए। ख्याल जितना हमारा ख्याल बदला उतने दुख हो गए। जितना हमारा ख्याल बदलता है उतने दुख होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ ठहरे हो वहीं ठहरे रहो। अब जो आपने शब्द सुना, अशोक ने सुनाया है कि सांस सांस से सिमरन करो और सांस की लड़ी ना टूटने दो, सभी संतों ने कहा है। लेकिन कभी कोई मानता है, जिन्होंने नाम लिया हुआ है 30-30 साल हो गए, मेरे को टेलीफोन आते हैं, परम दयाल जी महाराज को लिखते थे, कुछ नहीं बना, क्योंकि रास्ता नहीं मिला। दवाई दे दी, बताया नहीं कैसे खानी है, बात समझ गए, बताया नहीं कैसे खानी है, परहेज नहीं बताया कैसे परहेज करना है। अब अंग्रेजी की दवाई है, जो मर्जी खाओ, नो परहेज, ऐसे संत मत हो गया है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन हो गई है कि जो मर्जी खाओ भाई, टीका लगा लो, बस जो मर्जी दवाई ले खाओ, लेकिन परहेज करने की जरूरत नहीं है। पुराने हकीम होते थे, वो बताते थे बेटा, अच्छा ना बस देख ली, वहाँ की दाल नहीं खानी, चावल नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब बताते थे ना। आज पूछ लो किसी को भी, होम्योपैथी में थोड़ा परहेज है, आयुर्वेद में पूरा परहेज है, लेकिन एलोपैथी में कोई परहेज नहीं है, तो बीमारी कैसे ठीक होगी। आपके शरीर में कुदरती एक ऐसी ताकत है जो बीमारी का खुद इलाज करती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, इम्यून पावर। लेकिन वो भी हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें बताया नहीं कि इसको कैसे मेंटेन करना है। तो आज माघ महीना है, पहले उसकी 2-4 लाइनें सुनाओ, फिर मैं आगे चलूँगा। क्योंकि वो जो स्वामी जी की वाणी, उन्होंने तो बहुत ऊंची वाणी लिखी है, और 200 साल 250 साल पहले लिखी है। आज ज़माना बहुत बदल गया, इसलिए उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन आसान। जैसे हमारी ज़िंदगी साइंस ने आसान बना दी, हमारी ज़िंदगी साइंस ने आराम से बनाई कि नहीं बनाई। जो 2 घंटे में सफ़र होता था 5 घंटे में हो जाता है, होता कि नहीं होता। जब कई दिन लग जाते थे वो घंटों में काम होता है। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी जितने भी संत प्रचार कर रहे हैं या महापुरुष सत्संग दे रहे हैं, मैं उनसे हाथ बांध कर विनती करूँगा कि इसमें भी सिंप्लिसिटी लाओ, इसमें भी जनता का रास्ता ठीक ढंग से बताओ कि तुमने करना क्या है। उनको भ्रम में मत डालो, उनको 84 के चक्कर में मत डालो। उनकी 84 वैसे ही साफ कर दो, अपने बच्चों से साफ कर दो कि 84 कहाँ है। क्या कहा मैंने, ये बाबा फकीर जी महाराज बता के गए हैं कि 84 क्या है। मैं बताता हूँ आपको भी थोड़ी देर पहले। तो इसलिए जो स्वामी जी की वाणी अब है, मैं इसलिए मेरे बाबा फकीर ने कहा वाणी महाजाल, तुम इसमें फंस जाओगे, सोचोगे। कहते मैं भी सोचता था कि अंदर मैं डमरू बजता देखूं, अंदर मैं बांसुरी सुनूं, ये सुनूं, वो सुनूं। तो हर आदमी तो हमारी प्रकृति अलग अलग है, हमारा रहना अलग अलग है, हमारा खाना पीना अलग अलग है,
हमारा वातावरण अलग अलग है। ये सब में एक जैसी बात कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। दक्षिण का रहना, अब दक्षिण में जाएंगे वहाँ ये उतर जाएगा, वहाँ स्वेटर है, कोई गर्मी नहीं, तो वहाँ अगर हम इसको डालेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। पानी पिएंगे, बार बार पानी पीने की इच्छा होगी। मेरी बात समझ गया कि नहीं? तो ऐसे ही संत मत में सिंपलिसिटी का आना बहुत लाजमी है, ताकि हम सुख का जीवन जिए, हम आराम का जीवन जिए, और हमारा ये भ्रम दूर हो जाए, हमें पता लगे कि भगवान क्या है और कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। अभी बता दूंगा आपको, आज मैं सारी बात कर क्लियर करूंगा। पढ़ो। राधा स्वामी। माघ मास 8वां, वर्णन लीला और मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर में। फिर पढ़ो यही लाइन। वर्णन लीला और विलास मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर में। जी अच्छा, वो अंदर की बात करते हैं कि हमने कहाँ पहुँचना है, और उसके तरह तरह के उन्होंने आगे बताए हैं, जो कि आज उनको अपनाकर चलना महाकठिन है, मैं कह सकता हूँ। पद्मदयाल जी महाराज की शिक्षा, उनकी सिंपलिसिटी, उनके बताने का ढंग, अगर वो अपनाया जाए तो आप वहाँ हैं, अगर ये अपनाएं तो शायद सारी ज़िंदगी इसी पर लग जाएगी। कर लो, करके देख लो। इसीलिए लोग गुमराह हो गए, इसीलिए लोग गुमराह हो गए। और है कारण क्या है? पढ़ो। माघ महीना अति रस भरा, काया बन मन गुलशन हरा। तो कहते हैं माघ का महीना आ गया, ये शरीर हमारा वन है, जंगल, और मन गुलशन है, मन की अलग क्यारी है। ये शरीर तो बड़ा है, इसको जानना बड़ा मुश्किल है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि जितनी धरती है उससे 3 गुना ज़्यादा पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना ज़्यादा अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज़्यादा वायु है, और जितना वायु है उससे 3 गुना ज़्यादा आकाश है। अब बताओ, कोई अंदाज़ा लगा सकता है? ऐसे ही हमारे शरीर में जल भी है, हमारे शरीर में अग्नि भी है, हमारे शरीर में क्या नाम है, पानी भी है, हमारे शरीर में वायु है, हमारा सांस है, और हमारे शरीर में आकाश है, शब्द है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब हम अगर ये पढ़े इसको कि शरीर के पहला वन देखो, वन कहाँ है? वन में तो जंगल होते हैं, वन में तो जानवर होते हैं, और मन कहाँ है? गुलशन। जंगल में तो गुलशन हो ही नहीं सकता। बताइए, जंगल में किसी ने बगीचा देखा? जंगल में किसी ने देखे फल फूल खिले हुए? वहाँ तो बड़े बड़े दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, जानवर हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में ये वन है, एक गुलशन खिला हुआ है, और उसमें क्यारियाँ हैं, उसमें नदियाँ हैं, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो वो सारा मन का खेल है, वो सारा मन का खेल है। जो मन है ये एक विशाल चित्रकार है। मन जो है हमारा, ये एक विशाल चित्रकार है, और ये चित्र बनाता रहता है और हमें बनवाता रहता है। इसको समझना है बस। मैं तो ये समझा, जिस दिन से मेरे दाता ने मुझे ये हुक्म दिया कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ना, मेरा मसला हल हो गया। क्योंकि मन को मैंने समझ लिया कि ये तो करते कुछ नहीं है, ये तो मुझे फंसाता है, ये तो मुझे दुनिया में फंसाता है, आकर्षण पैदा करता है, स्वाद पैदा करता है, ये करता है, वो करता है, और क्या करता है ये बताइए मुझे। मन का कोई अपना और काम है? सिर्फ आपको गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चलाता है, बस ये इसका काम है। ये हमें गुरु की आज्ञा पर चलने से रोकता है। ये बहुत सख्त है हमारा, और मित्र भी है हमारा। जिस दिन तुम्हें इसको समझ लिया कि मन चाहता है ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, तुमने इसको कहा नहीं खाना,
मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मन तुम्हारे काबू आ जाएगा। जिस दिन तुमने 2 से 3 से 4 रोटियां खानी शुरू कर दी, इसका मतलब मन तुम्हारे पर छा गया, तुम्हें स्वाद में पड़ गए। कोई अच्छी चीज देखी, कोई सुंदरता देखी, उसके पीछे भागे, तुम फंस गए। क्या कहा, कहीं कोई किसी का बुरी बातें बता रहा है, कोई गलत बातें बता रहा है, आपने उसको सुन लिया, तुम भी ठहर गए, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक ऐसा ही होगा, तुम भी फंस गए। ये तो इतना ही काम करता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मन और बुद्धि जब तुम दोनों को मिला लोगे तो दुनिया में तरक्की कर सकते हो, ये मैं कह सकता हूँ। जो चाहो तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि अमेरिका वाले अपने रॉकेट द्वारा चांद पर चढ़ सकते हैं, चांद की मिट्टी ला सकते हैं, चांद का हाल बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या है। तो क्या किससे काम किया? मन और बुद्धि से किया ना। तो क्या हम फिर चांद की पूजा करें? वो तो जूता पहनकर चांद पर गए, अब वो मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो डर दिया गया है, ये है वो है, ये है वो है। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज कोई भी भृगु संगता नहीं है, कोई भृगु नहीं है इंडिया में जिसने सारी दुनिया का हाल लिख दिया कि इसने ये किया। वो पिछला जन्म बताया भृगु ने, अगला नहीं बता सका। ये भी आपको बता दूं, मेरे दादा फरमाते थे कि ज्योतिषी तुम्हारी जिंदगी का पिछला हिस्सा बता सकते हैं, अगला नहीं कोई भी बता सकता। मेरी बात समझ। एक दफ़ा मास्टर रतन सिंह जी होते थे, लाइब्रेरी से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से रिटायर हुए थे, तो महाराज जी से बड़ा प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो एक दिन वो भृगु के पास चले गए, ये काफ़ी 77, 78, 79 की बात है। तो आया जिसले, तो महाराज कहते हैं, हाँ मास्टर जी भृगु संगता क्या कहते हैं बाबा जी, 100 साल जिएंगे? महाराज ने उसको कहा, वो हंस पड़ा। कहते अगला कोई कुछ नहीं बता सकता, अगला तुम्हारे हाथ में है। क्या कहा मैंने? अगला कल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे चिंतन में है। अगला तुम बना सकते हो। Where there is will, there is way. जहाँ चाह वहाँ राह। Where there is demand, there is supply. एक कुर्सी दे दो जी बहन जी को, उनके लिए तो कुर्सी रखी होती थी। बैठो रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, इधर बैठो। आराम से बिठा दे बेटा। राधा स्वामी, राधा स्वामी। तो मैं क्या कह रहा हूं, टुमारो इज योर्स, कल आपका है। अगर ये ना होता तो ये क्यों कहा जाता वेयर देयर इज विल देयर इज वे? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता, ये क्यों कहा गया? तो इसलिए ये विश्वास करना कि ये होगा वो होगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। तुम करो, क्या कर सकते हो? तुम्हें जो काम दिया कुदरत ने वो करो और उसमें बढ़ोतरी करो, बचाए इसके पीछे को जाने की। पहली बात तो ये कहूँगा मैं आपको, ये विश्वास करना बंद कर दो कि कल को पता नहीं क्या होगा। इस कमजोरी को निकाल दो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा ख्याल रखो। जब तक अच्छा ख्याल नहीं रखोगे तो ताना बाना बुनते रहोगे। मन जो है ये हर वक्त ताना बाना बुनता है और हम ताने बाने में फंस जाते हैं।
जब हमें तानबाने से बचना शुरू कर देंगे, पता लग गया ओह कुछ नहीं है, ये ख्याल है, कुछ नहीं है, ये ख्याल है, बड़ी बात समझिए, तुम बच जाओगे। क्या कहा? इसलिए ये लिखा है। अब कहाँ बगीचा देखोगे मन में, बताओ मुझे। तुम बगीचे देखने के लिए आए हो। मैं सम्मान करता हूँ स्वामी जी महाराज का, लेकिन वाणी इतनी कठिन बना दी उन्होंने कि इसमें आदमी फंस जाएगा। कि वो कहते अंदर खिला हुआ है। पढ़ो, आगे पढ़ो जरा 2 लाइनें। माघ महीना अति रस भरा, रस भरा है, बहुत अच्छा है। काया बन मन गुलशन हरा। अब अंदर गुलशन खिला हुआ है, देखो गुलशन, फंस जाओगे गुलशन को देखते हुए। क्या कहा मैं? मन का खेल ही अंदर, और क्या है? और मन क्या करता है? खेल पैदा करता है। स्वप्न देखो अपना स्वप्न देखो। तुम्हें दुख भी देता है, कभी कभी सुख भी देता है। आगे। चमन चमन फुलवारी खिली, बाग बाग नहरे अब चली। अब कहाँ चमन चमन देखना है? बंद करो, मेरी बात को समझ लो। अगर इसको मैं बोलूँगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं हाथ में तुम्हें देना चाहता हूँ। वो क्या है? इसको बंद करो। वो क्या है? वो है इंसान नंबर 1, किसी सत्पुरुष के सत्संग में जाना। वो बहुत जरूरी है। संत मत में केवल 3 चीजें हैं: संत, सतगुरु। संत हमें एक सतगुरु से मिलाता है। जो संत सिर्फ सत्संग देता है, केवल भाषण करता है और उस भाषण में अपने डेरे का ख्याल रखता है, वो संत नहीं है। नंबर 1। दूसरी उसकी ड्यूटी ये है कि अपने प्रेमियों को सतगुरु से मिलाए। अगर सतगुरु से नहीं मिलाया जाता तो वो सत्संग नहीं है। क्या कहा मैंने? संत, सतगुरु, उसका सत्संग, और उसके बाद हमारा क्या है? उनका नाम, उनके बताया हुआ रास्ता। ये 3 चीजें हैं। जहाँ ये 3 चीजें मिले, जिससे तुम्हें हौसला हो, जिससे तुम्हें रास्ता मिले, जिससे तुम्हें भ्रम सब चले जाएं, तो मान लो कि वो सत्संग है। यहाँ भ्रम नहीं गया, वो सत्संग हो नहीं सकता। सत्य वो है जो सदा रहता है। मन सदा रहने वाला नहीं है। मन हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। मन हमारी अटैचमेंट पैदा करता है। मन मेरा तेरा पैदा करता है। मन हमारे में लालच पैदा करता है। मन हमारे हमारा जो अटल विश्वास है कि वो मालिक है, उसको भी ये तोड़ देता है। क्या कहा मैंने? ये सारी दुनिया मन के पीछे भटक रही है, अपने ख्याल के पीछे बढ़ रही है। और फिर संत सतगुरु जो होता है, संत होता है, वो आदेश देता है कि बच्चा ये नहीं, ये करना है। उनकी एक बात पर चलने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? मुझे नहीं दुनिया का पता, मुझे तो अपना पता है कि जब मेरे दादा ने बताया कि बुरे ख्याल को पानी नहीं देना, मेरा ख्याल बदल गया। जो कोई कहता करे, जो कोई नहीं कहता ना करे, मुझे क्या लेना दुनिया से। मुझे अपने शरीर से मतलब है, मुझे अपने मन की शांति से मतलब है। और जहाँ मन की शांति नहीं रहती वहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी। सबसे बड़ा धन मन की शांति है। दूसरे नंबर पर मन की शांति तुम्हारा शरीर की तंदुरुस्ती है। शरीर तंदुरुस्त नहीं है, तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता। शरीर की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती, फिर आत्मा की तंदुरुस्ती, और फिर आगे जाकर तुम्हारी अपनी तंदुरुस्ती होगी। क्या कहा मैंने? ये स्टेजेज हैं, अध्यात्म की स्टेजेज हैं ये। तो बेसिक हमारा शरीर है, शरीर में बैठे हैं हम। कौन बैठा है शरीर में? कौन चला रहा है इसको?
निकालो शब्द दाता स्वामी जी महाराज का, खोज री पिया को निज घट में। अब वो ही कहते हैं संत, ये स्वामी जी महाराज ही बोल रहे हैं अब कि वे जो कुछ मैंने कहा वो अलग है, लेकिन वास्तव में ये बात है, खोज री पिया को निज घट में। तुम्हारा मालिक कौन है? जो तुम्हारा शरीर चला रहा है, परम दयाल जी महाराज। आहा, इतने कृपालु, इतनी दया करने वाले। हम 4-5 बैठे थे, मास्टर मोहनलाल जी, मैं भी आ गया था। थोड़ी थोड़ी धूप थी, मार्च का महीना बाहर, और नारायण दास जी, गोपाल, एक सज्जन और था बैठे हुए। महाराज कहते दुनिया को मन में ही सीमित है, सारी दुनिया मन में सीमित है, मन के पीछे है। एक हमारे अंदर और चीज है जिसको संतों ने सुरत का नाम दिया है, सुरत, और शास्त्रों में उसको चेतन शक्ति कहा गया है, और अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहा गया है। वो क्या है? महाराज जी ने बताया कि एक लड़का सड़क पर जा रहा है, नौजवान, पीछे से गाड़ी आई, वो गिरा और उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी निकल गई, टांग चूर चूर हो गई। अब वो बहुत शोर मचा रहा है, माँ मैंने बचा लो, लोगों मैंने बचा लो, मैं मर गया। लोग आए दौड़े दौड़े, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, उसके माता पिता का पता किया, उनको बुला लिया। डॉक्टर, ये महाराज जी बता रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा, उसके माँ बाप आ गए, देखो भाई आपके लड़के की हालत बहुत खराब है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा बच जाए तो टांग काटनी पड़ेगी, अगर हम टांग नहीं काटते तो इसकी डेथ हो जाएगी। वो कहते मेरा बच्चा बच जाए, टांग भी शक्कर, ऐसे ही होगा ना। उन्होंने उसको इंजेक्शन दिया, वो जो शोर मचा रहा था, हाय हाय कर रहा था, हाय माँ मैंने बचा ला, या डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, वो चुप हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसको टीका लगाया गया, वो चुप हो गया, और उन्होंने टांग काट दी, सारा जख्म अच्छी तरह से बांध दिया, लेकिन लड़का बोल नहीं रहा, ना वो सुन रहा है, ना वो बोल रहा है, ना वो हिल रहा है। तो दाता ने बताया, परम दयाल जी महाराज ने बताया कि टीका लगने से वो हाय हाय करना क्यों बंद कर दिया। उसका कारण ये है कि टीका लगाने से वो जो सुरत की ताकत थी, सुरत जो हमारी वो फीलिंग्स, हमारे अंदर एक शक्ति है जो सारे शरीर में फैली हुई है, पाँव से अंगूठे के टॉप से लेकर दाता दयाल ने लिखा यहाँ तक वो फैली हुई है। वो शक्ति वहाँ से वापस यहाँ चली गई है, शरीर से विद्रा कर गई है, इसलिए शरीर बिल्कुल साइलेंट हो गया है। तो वो जो सुरत है, अब ध्यान से सुनना, वो जो सुरत है, जब तक हम उसको जागृत में अभ्यास के द्वारा, साधन के द्वारा इसको यहाँ से उठाकर यहाँ से जहाँ नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उसको नहीं पहचान सकते। बात को पकड़ा आप लोगों ने? तो जो कुछ है हमारे जीवन की जीवन और है, हस्ती और है। वो लड़का जिंदा है, मरा नहीं है, वो जिंदगी है, लेकिन हस्ती के बगैर जिंदगी काम नहीं कर सकती। अगर शरीर में हस्ती नहीं है तो वो काम नहीं कर सकती। इसीलिए वह कबीर साहब ने भी 650 साल पहले कह दिया, कबीर धारा अगम की, अगम जहाँ से हम आए हैं, वो कौन आया? वो सुरत। कबीर शरीर वहाँ से नहीं आया, मन वहाँ से नहीं आया, आत्मा भी वहाँ से नहीं आई। आत्मा पार ब्रह्म से आई है, प्रकाश से आई है। शरीर हमारा रोटियों ने बनाया, खाने ने बनाया, माँ के शरीर से बना। क्या कहा मैंने? जो माँ ने खाया
वो मेरा शरीर बना। जो माँ ने पिया मेरा शरीर बना। माँ ने देखा मेरी आंखें बनी। माँ ने सुना मेरे कान बने। माँ ने बोला मेरे रसना बनी। सब कुछ माँ ने दिया हमें। इसलिए जब आदमी को तकलीफ होती है तो हाय पापा नहीं कहता, वो हाय माँ, क्योंकि माँ के शरीर से वो पैदा हुआ है। ऐ इंसान, तू जिस भी मर्जी देवी की पूजा कर ले, अगर तूने माँ की सेवा नहीं की, तेरी कोई देवी में मदद नहीं कर सकती। क्या कह रहा हूं मैं? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें परोसा, तुम्हें पाला, तुम्हें संस्कार दिए, तुम उसको भूलकर इधर उधर भटकते फिरते हो, तुम्हें सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? विचार करो। हम भटके हुए हैं। घर में ब्रह्मा है, घर में विष्णु है, और घर में ही तुम्हारे शिव है। कहाँ भटकते फिरते हो? ब्रह्मा भी तुम्हारे शरीर में है, विष्णु भी तुम्हारे शरीर में है, और शिव भी तुम्हारे शरीर में है। वो जंगलों में नहीं रहते, वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, वो कुदरती शक्तियाँ हैं। वहाँ क्यों भटकना है? अब देखो ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम दयाल जी महाराज क्या कह गए? दाता दयाल जी महाराज क्या कह गए? और हमारे कबीर साहब जी क्या कह गए? और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जो महापुरुष बैठे हुए हैं, उनकी वाणी सुन के देखो वो क्या कह रहे हैं। सबने एक ही राग गाया है, लेकिन दुनिया ऐसी लापरवाह है, मन की मारी हुई है, अपने कर्मों की मारी हुई है। ये भटक कर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सुनते हैं, इधर से सुना और इधर निकाल दिया, ना कुछ मिला ना कुछ लिया, बस वैसे के वैसे जैसे थे। क्या कहा मैंने? पढ़ो। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। अब यहाँ दाता स्वामी जी महाराज ने शरीर नहीं कहा। इस बात को भी समझो। शरीर क्या है? शरीर तो गंदगी का भंडार है। सोचो, आंखों से पानी, कान से मैल, नाक से गंदगी, मुंह से लार जाती है, और नीचे सारा गंद। क्या कहा मैंने? बुरा ना मानना। शरीर तो गंदगी का ढेर है, लेकिन वो कहाँ है? घट में। घट कहाँ? ये घट है, उल्टा घड़ा यहाँ है। वो उसकी हस्ती सारे शरीर में है। उसकी हस्ती के बगैर ये शरीर किसी काम का नहीं है। क्या कहा मैंने? आपको मिसाल दे दी जो मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने बताया। वो नहीं, तुम इस टांग को यहाँ बांध दो, यहाँ बांध दो, तो जिनसे वाली टांग काम करना बंद कर देगी, क्योंकि हस्ती की वहाँ जाना मुश्किल हो गया। वो तुम्हारे शरीर के साथ चलती है, तुम्हारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के साथ चलती है। क्या कहा मैंने? अब वो कहते हैं घट में खोज, पैरों में ना खोजो। अब घुटने में ना खोजो, पेट में ना खोजो। पेट में तो वो ही काम कर रहा है, लेकिन जहाँ से वो चला वो खोजो, वो कहाँ से चला। क्या कहा? पढ़ो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। अब उन्होंने कह दिया, ऐ इंसान, अगर तू उस पिया से मिलना चाहता है जो तेरे अंदर है, तेरे घट में है, तो दुनिया में किस लिए भटकता फिरता है? कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी तीर्थ स्नान, कभी कुंभ स्नान, कभी कुछ करता फिरता है आदमी। तो क्या वो भटका हुआ नहीं है? अब वो दावे से कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, अगर तुम अपने पियासों, अपने शरीर के मालिक को
जो आंख में बैठकर देखता है, कान में बैठकर सुनता है, रचना में लेकर एंजॉय करता है और तुम्हारी शरीर की हरकत है, तुम उसको अगर मिलना चाहते हो तो फिर बाहर क्यों भटक रहे हो? जो तुम पिया से मिलना चाहो मत भटको तुम जग में, इस जग में ना भटको, वे वहाँ जलेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। जहाँ में कहीं नहीं है वो, अगर है वो सर्वव्यापक है, अगर है वो है सर्वव्यापक है, हर जीव में है, हर पशु पक्षी में है, हर जीव जंतु में है, हर बूटी में है, हर चीज में है। दाता दयाल ने तो उसको पत्थर में भी पैदा कर दिया कि वो पत्थर में भी है। क्या कहा मैंने? तुमको कहाँ है, किस में ढूंढोगे? घट में ढूंढना है। आगे पढ़ो। तीरथ भरत कर्म आचारा, तीरथ भरत कर्म आचारा, एक कावे मग में। अब वो कहते हैं तीर्थ करो, कोई हर्ज नहीं, दुनिया के पास पैसा है, कारें हैं, हवाई जहाज हैं, करें, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? तीर्थ व्रत और क्या है? कर्म आचारा, कर्म कांड, पूजा पाठ करना, तीर्थों पर जाना, और जो परंपरा बनाई हुई है धर्म वालों ने जो बनाया हुआ है सिस्टम कि इतना चढ़ावा करो, ये करो, वो करो, सब कुछ बताया हुआ है। तो कहते तीर्थ व्रत कर्म आचारा, जे तुम्हें अटकाए काहे में? ये अटकावे मग में। अग में या मग में? मग, MG, मग। हाँ, रास्ते में। ये तुम्हें रास्ते को रोकने वाले हैं। ले, पैसे भी बच गए सैर करना भी बच गया। उत्थे चलना जी, वहाँ हेलीकॉप्टर, कितने लोग मर गए वहाँ, क्या नाम है, क्या बद्रीनाथ के केदारनाथ कुछ हुआ था 2013 में। मैं मिश्रिक में था, सत्संग होने लगा, तो एक संत आ गया, साधु, उसने मुझे सवाल किया, कहता बाबा जी ये अभी 2013 में वहाँ क्या बद्रीनाथ हुआ था कि केदारनाथ? बद्रीनाथ। बड़े बड़े होटल बह गए, बहुत नुकसान हुआ, सड़कों खत्म हो गई, बहुत पता नहीं कितनी दुनिया मर गई, कितनी कारें बह गई, किसी ने नहीं बताया। तो ये एक जुल्म क्यों हुआ? मैं क्या अच्छा, अब मैं क्या मेरी बात को ध्यान से सुनोगे? कहते हाँ। मैं क्या उनकी उस जगह में आस्था नहीं है? वो तो जाते हैं होटलों में ठहरने के लिए, क्या कहते हैं, हनीमून मनाने के लिए, और कारों में जाते हैं और बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, वहाँ अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा चढ़ाते हैं। वो तो खुदा को खरीदने जाते हैं। क्या खुदा किसी ने खरीदा है? ऐसे लोगों को सजा मिली है। वो क्या चाहता है? ईश्वर हमसे क्या चाहता है? केवल प्रेम। जिससे भी मतली करो, मैं कहता हूं, पत्थर से प्रेम करने वालों ने पत्थर से पाया। आजकल बताओ तो कि पाने वाला है? मीरा भाई ने जहर में से पा लिया कि ये प्रसाद है मेरे गुरु का, मेरे मालिक का। तो क्या आज किसी में ये ताकत है? कहता हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है, बस मैं क्या उनको सजा मिली है। दिल का हुजरा साफ नहीं था। दिल का सुरा साफ जिसका है उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा उसको क्यों जाना, किसी के आगे सिर झुकाना? और वो सिर जिसमें वो बैठा है, तुम्हारे सिर में कोई हस्ती बैठी है, तुम मन के पीछे बैठते हो, उस हस्ती को पहचानो। वो तुम हो और तुम उस माल के कुल की अंश हो।
ऐसे नहीं कह दिया कबीर साहब ने, कबीर धारा गम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। यहां से उठो, यहां आ जाओ, स्वामी मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? यही दाता दयाल जी ने कहा, तुम उल्ट चलो समान नीचे क्यों रहना, जिसे नीचे काया नीचे माया। ये कहा उन्होंने, बहुत बढ़िया शब्द है उनका। इसलिए ये जितना बखेड़ा है, बखेड़ा कहूंगा मैं, या जितना प्रपंच है, ये स्वार्थी लोगों ने बनाया है। किसी संत ने ये नहीं कहा कि ये करो, संत माने पढ़ो के देखो, किसी संत ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो, ऐसा मठ बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो, ऐसी मूर्ति बनाओ, किसी ने नहीं कहा। और अज्ञान का इतना बड़ा अंधकार है कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये महापुरुषों की वाणी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घस घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। संतों ने कहा वो है असलियत। लेकिन हमने क्या किया? किसी राजा का बेटा पैदा हो गया, उसका नाम राम हो गया, हम उसी की पूजा करने लग गए। उसका जीवन देखो। अरे मैं तो कल पढ़ रहा था, कल हमारे देश के महान प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी है कि रामायण और महाभारत केवल मानसिक कथा है। मैं बड़ा खुश हुआ ये बात सुनकर। वो कथा है, असलियत नहीं है। अगर ऐसे लोग हमारे देश के गाइड हमें ये कह रहे हैं तो वो कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए। और वही आदमी ने राम की मूर्ति भी बनवाई। फिर किसका विश्वास करें? किसका विश्वास करें? उनके कथन का या उनके कर्म का? कथन और कर्म और। मानो मेरी बात को, ये अयोध्या है, ये दशरथ है, 10 इंद्रियों वाला दशरथ ये शरीर है। इसके 4 पुत्र हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार। इसकी 3 रानियां, 3 गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। क्या कहा मैंने? बहुत बढ़िया लिखा है संतों ने, जिसका नाम है आध्यात्मिक रामायण। वो सत्य है, वो सत्य है। एक गीता भी है। दाता दयाल ने लिखा, महाभारत में 16 गीताएं हैं। 16 मतलब कि गीता को उठा लिया, जो बाकी गीताएं सत्य, जिसमें पूर्ण सत्य लिखा है, वो नहीं उठाई। एक व्याध ऋषि ने गीता लिखी है, व्याध ऋषि, वो चंडाल था। दाता दयाल ने कहा वो सबसे उत्तम गीता है। लेकिन हम लोग तो वो करते हैं जिससे लोग पीछे लग जाएं। और फिर जहां तक भी कह दिया मेरे दाता ने, यहां तक भी कह दिया मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने कि अगर भगवान कृष्ण महाराज के मुखार बिंद से मान लें कि उन्होंने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया युद्ध में, मान लेते हैं सुनाया, तो फिर पांडव सारे के सारे नरक में क्यों गए? एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, भगवान कृष्ण ने अगर गीता का संदेश दिया तो वो केवल अर्जुन को दिया, तुम्हें नहीं दिया। वो अर्जुन के लिए था। क्या हम क्या अर्जुन हैं? हम अर्जुन हैं? हम तो इंसान हैं, सिंपल इंसान हैं। वो केवल उनके लिए था, और उनके लिए जो हुआ आपको पता है। पहले अर्जुन बनोगे तब जाकर कहीं तुम्हें उसका ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं।
मुंह छोटा बात बहुत बड़ी कह रहा हूं। ऐ इंसान तू अर्जुन बन, फिर अपना कल्याण कर, तब तेरा कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं हो सकता। आगे पढ़ो। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में। अब फैसला कर दिया। अब कहा जब तुम्हें संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम पाप करते रहोगे। अब संत सदगुरु कहाँ पहुंच ढूंढे? क्या पहचान है संत सदगुरु की? क्या आज मेरे देश में हो सकता है कोई महापुरुष ऐसे हों जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जो बात कही गई है उस पर चलने वाले हों, या जो शास्त्रों में कहा गया उस पर चलने वाले हों, या जो महापुरुषों ने कहा गया उस पर चलने वाले हों? हो सकता है होंगे। अगर ऐसा ना हो तो ये धरती हिल जाएगी, हैं? लेकिन वो चुप हैं, वो बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? दाता दयाल ने कह दिया। सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम। इतना लिखने के बाद कह दिया, सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूं तबीर ख्वाब की। मैं सब कुछ जानने के बाद कह रहा हूं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। बाबा फकीर ने यहाँ कह दिया, अरे इस निकार खाने में तू थी कि कौन सुनता है? ये दुनिया निकार खाना है, यहाँ ढोल ढमक्के बजते हैं, यहाँ शोर शराबा है। क्या कहा मैंने? तो वहां संत की वाणी को कौन सुनेगा? केवल कोई 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 जिन पर दया आद करता की सोचे न्यामत पावे, हैं महापुरुष हैं। और वो बाबा फकीर जी हुए हैं सबसे पहले, जिनको दाता दयाल ने कहा था तुम संतों में चांद होगे। वो चांद हैं, चमक रहे हैं, आज भी हैं। जिन्होंने ये मान लिया कि बाबा फकीर नहीं है वो अंधकार में हैं। अरे सतगुरु मेरा संग सदा है नाले, वो तो सदा आपके साथ है। जब कह दिया मैं तेरे से जुदा नहीं हूं, मैं तेरे से जुदा, तू ही मुहे लगन लगाई रे फकीर बा। कबीर ने कह दिया पहले 600 साल पहले, तो ही मोरी लगन लगाई। सोई थी मैं अपने महल में, शब्दन तीर जगाई रे तेरी फकीर बा। तूने आकर शब्द मुझे सुनाया तो मैं जाग गया। क्या कहा मैंने? इसलिए पहले ये पहचानो कि तुम किसकी संगत में जा रहे हो। पहले ये बात समझ लो। क्या वो लालची है? क्या वो डेरा बनाना चाहता है? क्या वो अपनी शान से रहना चाहता है? क्या वो तुम्हारे पैसे पर जीता है? अगर ऐसा है तो वो संत नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहते, पढ़ो दोबारा। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में। अब क्या इसका मतलब मैं बता देता हूं। दूसरी बात, संत वो है, गुरु वो है जो अपने प्यारे सुनने वालों को सतगुरु से मिला देता है। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। वो प्रकाश है और शब्द है। यही आनंद साहब में बाणी आती है, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। यही लिखा है ना। पार ब्रह्म प्रकाश और शब्द है, प्रकाश है, और वो तुम्हारा आत्मा है। वो बड़ी प्रकाश की समुद्र से आया है। और जो तुम हो, सुत रूप में जो तुम हो, तुम तो एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, अलख है, अगम्य है, अनाम है, अनामी धाम है। और उसको संतों ने राधा स्वामी धाम कहा है।
राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो शब्द है अंदर तुम्हारे हो रहा है। क्या कहा मैंने? तो ये है फर्क। सतगुरु को हो जोड़ी, एक शब्द में कबीर साहब, सतगुरु खो जोड़ी जग में यही रत्न है ना, एक शब्द है। सतगुरु खोजो ये भाई, जगत में दुर्लभ रतन है। हाँ, वो सतगुरु की खोज करवाते हैं फिर, कि सतगुरु की खोज करो। और वो खोज देरों में नहीं बैठा वो तुम्हारे अंदर बैठा है। प्रकाश और शब्द है, और जो प्रकाश को देखता है, शब्द को सुनता है, ऐ इंसान वो तेरा अपना आप है, और वही महान है, वही माल के कुल की अंश है, बाकी कुछ नहीं। जो उसको पा गया उसका जन्म मरण खत्म हो गया है। जो मन में रहकर मरेगा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मन में तो अटैचमेंट है, मन में तो खिंचाव है, दुनिया की तरफ को चला हुआ है, नीचे को चल रहा है, ये ऊपर को तो जाता ही नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरनो जोनी खग में। कहते उसके बगैर तुम्हें नाम प्राप्त नहीं होगा। नाम का अमृत तुम्हें जब तक नहीं मिलेगा, तुम खग मीन जानवरों का जीवन जियोगे, पक्षियों का जीवन जियोगे। हो सकता है भाई ऐसा हो सकता है। मेरा क्या कहना। दाता पंदयाल जी महाराज ने एक शब्द में, एक सत्संग में एक कहानी लिखी, मैं शायद आपको पहले भी बताया है, कि सिकंदराबाद में पंजाब का कोई ऑफिसर काम करता था, नवाब के हैदराबाद में। तो वो साल में एक दफ़ा घर आता था। तो जब वो घर आया, तो जब घर आ जाता था तो नाई, ये बड़े लोगों का हजामत घर में करते हैं, वो दुकान पर नहीं जाते। तो वो नाई आया तो उसने कहा, भाई बार्बर जी, आप पता नहीं क्या कहते हैं उनको, मुझे ये बताओ कि मुझे आज एक सपना आया कि मेरा दादा मेरे सपने में आया। उसने मुझे कहा, बेटा मैं तेरा दादा हूँ, लेकिन अब मैं एक बैल के रूप में यहाँ के तेली के कुल्लू पर काम करता हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि उस कोल्लू के मैंने 9 रुपए देने हैं पिछले जन्म के, 9 रुपए देने हैं पिछले जन्म के। तू उसको 9 रुपए दे दे, मेरा छुटकारा हो जाएगा। कहता मेरे को ये सपना आया, तू ये बता कि जहाँ कोई तेली है जो तेल निकालता है कोल्लू से। कहता हाँ साहब है। कहता मुझे उसके पास ले चल। तो वो उसके पास, ये महाराज ने बताया हुआ है, उसके पास ले गया। तो उसने उस तेली से पूछा, भैया आपके पास बैल है? कहता जी बैल तो है, पर अब मैं उसके काम नहीं लेता, वो बूढ़ा हो गया है। कहता आप मुझे वो दे दो। कहता जी ले जाओ, लेकिन उसकी कीमत 9 रुपए है। तेली ने कहा 9 रुपए। उसने 9 रुपए दे दिए और बैल को उसने ले लिया, और रास्ते में बैल की डेथ हो गई। ये उन्होंने बताया हुआ है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ अंतमता वही गता। एक कुछ असूल है संत मत के, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद, ऐसा लिखा। ऐसा संतों के जे निचोड़ है जिंदगी का। तो जहाँ हमारा अंत समय मत होगा, ख्याल होगा, हमें वही जन्म मिलेगा। ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमें जाने नहीं देगी। एक बात और बता देता हूँ, महावारी सत्संग है, क्योंकि 25 को मैं जहाँ नहीं हूँगा अगले सत्संग को। साइंसदानों ने
1956 के एक अंग्रेजी की किताब छपती थी, मैं खरीदता रहा हूँ उसको, उसका नाम मुझे भूल रहा है, बड़ी इम्पोर्टेंट, पर मंथली आती थी मेरे पास, शायद याद आ जाए। 1956 में उसमें एक आर्टिकल छपा जिसमें यूरोप के कुछ देशों के साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया कि देखें मरने वाले आदमी का मरने के साथ क्या होता है। तो उन्होंने एक कमरा बनाया, फर्स्ट क्लास कमरा, उसमें शीशा लगा दिया और हॉस्पिटल वालों को कहा कि हमें कुछ आदमी ऐसे 2 मरीज जो मरने वाले हैं या कल मर जाएंगे या आज मर जाएंगे, तो 4-5 लोगों को लाकर ऐसी उन्होंने मशीन रखी जिस पर भार तोला जाता है, उन पर लटा दिया, इधर लटा दिया, यहाँ लटा दिया, यहाँ लटा दिया, यहाँ, और सबके ऊपर कैमरे फिट कर दिए। ये 1956 उसका महाराज जी ने एक सत्संग दिया हुआ है, उसका नाम है द वेट ऑफ सोल, उसका मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है, छोटी सी किताब छपी है, द वेट ऑफ सोल। और वो साइंटिस्ट बैठ गए, ये देखने लगे कि क्या होता है। जब पहला आदमी मरा तो उसने उनकी आत्मा को निकलते हुए उस शीशे पर देखा जिस पर उन्होंने मसाला लगाया हुआ था, और उसका वजन, मशीन ने वजन बताया कि इसका वजन 10 ग्राम घट गया, मरने के बाद 10 ग्राम घट गया, तो इसका मतलब 10 ग्राम चीज़ निकल गई, ठीक है। किसी का 25 ग्राम घटा, उसके 25 ग्राम घट गए, किसी का 15 ग्राम घटा, किसी का 5 ग्राम घटा। तो उन्होंने लिखा कि इसका कारण क्या है। हर मरने वाले की जो आत्मा निकली है, उन्होंने ये कहा कि उसका भार था, जो आत्मा निकली उसका भार था, ये उन्होंने साबित किया। परम दयाल जी महाराज ने इस पर एक सत्संग दिया, उसमें उन्होंने प्रूव किया कि आत्मा का कोई वजन नहीं है। ये कबीर ने एक शब्द लिखा कि हमारी आत्मा का जो वजन है वो फूल की खुशबू से भी कम है। फूल की खुशबू, क्या आप उसका वजन हो सकता है? नहीं है, वजन नहीं है। तो महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि मरने वाले की अटैचमेंट थी कहीं ना कहीं, जितनी उसकी अटैचमेंट थी वो उतनी घट गई और उसकी अटैचमेंट वहाँ रह गई, तो उसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा सका। हर चीज़ ज़मीन खींचती है ना, तो वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ ने उसको ऊपर नहीं जाने दिया, वो ज़्यादा भारी है। क्या कहा मैंने? हल्की नहीं हुई, मतलब उसकी अटैचमेंट थी। तो दाता ने कहा कि ऐ इंसान, तू अगर पार होना चाहता है, जिंदगी के मरण जन्म से, आवागमन से बचना चाहता है, तो अपने जीवन को ऐसा बना ले कि शरीर को छोड़ते समय तेरा कहीं भी अटैचमेंट ना हो, कहीं भी तेरा लगाव ना हो। हाय धन मेरा, हाय बच्चे मेरे, हाय ये मेरा, हाय वो मेरा। अगर तू ऐसे करेगा तो तेरा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। ये मेरे दाता ने प्रूव किया है, और ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है कि जन्म मरण देने वाला हमारा मन है। यहाँ जो अंत में होगा वही हमारा जन्म होगा। अगर अंत में हम मन से परे चले गए हैं, हम प्रकाश शब्द में चले गए, वहाँ कहाँ है? वहाँ तो हम अपने घर पहुँच जाएंगे। क्या कहा मैंने? तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना। इसीलिए अभ्यास करवाया जाता है कि इंसान शरीर को, ये 5 नाम क्या है? नंबर 1, सजदल कमल में आप ध्यान करो, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम दूसरे नंबर पर अभ्यास करो, गुरु का ध्यान करो, तुम्हारे अंदर मूर्ति प्रकट हो जाएगी, ओमकार की धुन सुनोगे, या तुम्हारी जैसी प्रकृति है वैसी आवाज़ सुनोगे, तुम्हारा अंदर विवेक जाग जाएगा। विवेक जाग जाएगा, तुम्हें अच्छे और बुरे का पता लग जाएगा। तुम बुरे ख्याल को छोड़ना बंद कर दोगे और अच्छे ख्याल लेने शुरू कर दोगे।
और शून्य में क्या जाओगे तो तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। यू विल फॉरगेट कि मैं शरीर हूँ, ये शून्य हो जाता है। फिर महाशून्य में मन भी नहीं रहता। लो तुम मन से भी निकल गए, शरीर से भी निकल गए, मन से भी निकल गए। फिर आगे क्या है? आगे तो गुरु है, फिर वो तुम्हें आगे ले जाएगा। शरीर और मन से अटैचमेंट हमारी जितनी होगी, स्थूल पदार्थों से जितनी अटैचमेंट होगी, परमदयाल जी ने ये जहाँ तक कह दिया, अगर तुम्हारी अटैचमेंट मंदिर से रहेगी तो मंदिर में पैदा होगे। क्या बन के पैदा होगे ये मैं नहीं कह सकता। मेरे साथ संबंध है तो तुम्हें होशियारपुर में ही जन्म लेना पड़ेगा। मेरे शरीर से कोई संबंध मत रखो। मेरी पूजा से तुम पार नहीं होगे, तुम पार मेरी बात पर चलने से होगे। क्या कहा मैंने? यहाँ तक उन्होंने कह दिया, मेरे पिता ने जहाँ तक कह दिया कि जो जन्म लेकर मर गया वो परम तत्व की अंश नहीं हो सकता। वो नहीं है जिसको जो मर के चला गया तुम उसकी पूजा करो, तुम उसके पार नहीं होगे। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? काहे सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल दया समाए। ये लिखा उन्होंने। इसलिए दाता ने कह दिया, अरे मैं भी जम्मया मैं भी मर गया ना। दाता दयाल भी जन्मे वो भी मर गए, स्वामी जी मर गए जो हमें से पैदा होके। तुसी उन्हों की पूजा करोगे पार हो जाओगे। कोई संत ये बात नहीं कहता। सुन लो तुम लोगों को सुनो, जो मर्जी सुनो, जो मर्जी ना सुनो। क्या कहा मैंने? ये दाता दयाल एक सतपुरुष का स्थान है, जिनको संत सतगुरु कहा गया। दाता दयाल ने परम संत कहा गया, परम स्नेही कहा गया। ये उनका स्थान है, मानवता मंदिर होशियारपुर। वहां से बोल रहा हूं। सिर्फ ये कि जीना सीखो, हाउ टू लिव, खुशी से जीवन कैसे गुजारना है। और वो ये है ख्याल को समझ लो, अपने को ख्याल को समझो। कुछ ना मत करो, अपने मन की देखभाल करो बस। उसको समझ लो ये क्या है, क्यों मुझे क्यों तंग करता है। क्या कहा मैंने? मुझे तो अपने पुराने ज़माने की बात जाती है। मैं जब पढ़ता था, महाराज जी के दरबार में नहीं आया था, तो गुरु को याद कर करके रोया करता था, बहुत रोया करता था कि कब गुरु। क्योंकि माँ ने तो मुझे भगवान का नहीं बताया, मुझे गुरु का बताया कि गुरु है सब कुछ। इसलिए मैं गुरु की प्रेरणा से चलता हूँ। भगवान पीछे देखा जाएगा, वही सब कुछ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्र मेरे लिए। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ ये नहीं लिखा कि मोक्ष मूलम भगवान। भगवान ने तो मोक्ष नहीं करने, गुरु ने करने। और वो क्या है? ज्ञान। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाए। मोक्ष ज्ञान से होगा, गुरु ने ज्ञान देना है और वही उसकी महानता है। ज्ञान प्राप्त करो, किसका? अपना। गुरु के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ना। आगे चलो। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। स्वामी जी ने खंडन कर दिया। फिर पढ़ दो। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। ये कहाँ भटक रहे हैं?
पंडित हैं, काजी हैं, शेख हैं, जो भी कह देता हूं, जिन्होंने भी धर्म की आड़ में अपने आप को या अपने बच्चों को या अपने परिवार को पालने पोषने का कारोबार शुरू किया हुआ है, वो तुम्हें पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? लेकिन कभी इन्होंने एक जगह लिख दिया, घोर अंधेरा जग में भारी, घट में तम का भंडारा। मैं क्या करूं? स्वामी जी कहते हैं दुनिया में इतना गहरा अंधेरा है और उनके मन में भी अंधेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिमूव इट। मैं नहीं कुछ भी कर सकता, हार गए। कहते हार कर मैं भी अपने आप को बंद करता हूँ, ऐसा लिखा उन्होंने। क्योंकि सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कह सकता हूँ, मैं कहने का हक रखता हूँ कि जो लोग इस मानवता मंदिर में दुनिया की ख्वाहिश नहीं लेकर आते, ध्यान से, जो भी सत्संगी, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो भी इस सत्संग में दुनिया का इच्छा लेकर नहीं आते, केवल सत्य को जानने के लिए आते हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। ये मेरे दाता ने कहा हुआ है। जो मांगने के लिए आए हैं वो तो भिखारी हैं। क्या कहा मैंने? ये दाता ने कहा हुआ है, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं दाता के दरबार का भिखारी नहीं बना, मैं दाता के दरबार का अधिकारी बनने की कोशिश की कि मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, दाता तुम चाहिए, मुझे आप मिल जाओ बस, मुझे दुनिया कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं क्या कहूँ, आई हैव कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, बहुत पुअर फैमिली थी, लेकिन मेरी संभाल की उसने, क्योंकि मैंने मांगा नहीं, और बिन मांगे सब कुछ देता है मेरे सतगुरु परम दयाल। मांगना क्यों? दाता कहा करते थे, और गुरु को ही मांग लो, गुरु को मांग लो, गुरु से मांगो कुछ नहीं। ये मेरे दाता परम दयाल जी कहा करते थे। हमने तो उनको ही मांगा बस, और मिल गए, और कह गए बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हूँ। मुझे नहीं पता किसी और को कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन मुझे कहा, मुझे बताया। जब मैं हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हुआ, मैं शिमला जाना था, एकदम मंदिर से आवाज़ आई, उन्हीं की आवाज़, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। क्या कहा मैंने? तो मैं मानने के लिए कैसे इनकार कर सकता हूँ कि वो सर्वव्यापक नहीं है? ही इज एवरीवेयर, मेरे लिए हर जगह वो ही है। तुम में है और क्या कह दूं, तुम में है, इसलिए तुम्हारे साथ में कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे साथ साफ बयानी बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी जीवन सुखी चाहिए, तुम्हारा जीवन आनंद भरपूर हो जाए, तुम्हारी सब चिंताएं दूर हो जाएं। चिंता दूर हुई, बेफिक्री आई, निर्वैर हो गए, निर्भय हो गए, तो तुम भगवान का रूप हो, बाकी है क्या? ये मेरे दाता ने फरमाया है। क्या मिलता है आखिर में? यही चीजें मिलती हैं, निर्भव, निर्वैर, निश्चिंत। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। इनके साथ नहीं चलना, दाता ने कह दिया। स्वामी जी कहते हैं पंडित शेख ये कितने भेषधारी हैं, इनसे नहीं चलना, ये तुम्हें गलत रास्ते पर लगाएंगे। आगे, यह तो भूले विषय भास में, यह तो भूले
पड़े हुए हैं, बाहर कुछ घट में कुछ। बात समझ गए? इनके पीछे नहीं चलना। ये विषय विकार का जीवन व्यतीत करते हैं, देवी के नाम पर बकरा कटवाते हैं, खाते आप हैं। क्या कहा मैंने आपको? ना कहीं नहीं भटकना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं दाता का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। उनका ऋण उतार रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रखा, मुझे भटकने नहीं दिया, कहीं भी भटकने नहीं दिया। मेरा हमेशा सहारा बने हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरे को चाय पिलाते रहे हैं, मुझे बिस्कुट खिलाते रहे हैं, मुझे ठहरने का इंतज़ाम करते रहे हैं, मेरी ट्रांसफ़र करवाते रहे हैं, जहाँ मैं चाहता था वही मुझे भेजते रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? मुझे दुनिया का सारा सुख उन्होंने दिया, इसलिए खाते समय भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पहनते समय भी उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या कहूँ, मैं सोते समय भी धन्यवाद करता हूँ, जागते हुए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए वो हमेशा मेरे साथ हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। अरे छोड़ो, मेरी नहीं गई गुआची मैं तो मैनू की होया। एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ मैं है ही नहीं, सिर्फ वो है। तो किस बात के लिए मैं करना है? जब वो है तो वो ही सब कुछ कर रहा है। क्या कहा मैंने गगन सिंह? जब सब कुछ वो ही कर रहा है, और ये मान लो, दाता ने आखिरी कहा, ये मान लो बच्चों सुखी रहोगे कि जो हुआ आपके लिए अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं होगा, ये दाता का हुक्म है। जब हम उसी को मानते हैं कि वो कर रहा है, तो फिर मैं हमें चिंता किस बात की? ठीक है, वही वो है और कुछ नहीं। चलो आगे। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वह कोई कहे अलग में खोजरी पिया को निज घट में। अब एक बात कह दी है उन्होंने बिना संत भेद न जाने, वो तो ही कहे अलग में। बाबा फकीर ने धज्जियां उड़ा दी। कबीर साहब ने धर्मदास को कहा, धर्मदास तू एक लाख दुहाई देखना, भेद किसी को न बताई। मैं लख बारी तेन बेनती करता कि गल किसी को नहीं दसना, भेद रखा। स्वामी जी भी यहाँ कह रहे हैं कि संत के बगैर इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हें अलग में कहेंगे। बाबा फकीर ने अलग में नहीं कहा। वह दुनिया वालों, तुम कहते हो कि गुरु मरते समय लेने आता है, कोई गुरु लेने नहीं आता। तुम्हारा अपना ही मन है, तुम्हारा अपना ही चिंतन है, तुम्हारा अपना ही विश्वास है। ना कोई गुरु आता है बाहर से, ना कोई राम आता है बाहर से, ना कोई कृष्ण आता है बाहर से, ना कोई देवी आती है बाहर से, ना कोई देवता आता है। तुम्हारा ही मन बनाता है और तुम्हें वो भटकाता है। आप इससे बचने की कोशिश करो। ये है भेद। और क्यों कहा महाराज जी ने? महाराज जी ने कहा, ये ज्ञान मुझे शायद ना होता। दाता दयाल ने मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा की, मुझे ये ड्यूटी दे दी सत्संग करने की। और सत्संगियों ने मुझे बताया कि बाबा जी आप आए, मैं बीमार था, मुझे ये दवाई बताई, मैं दवाई ले ली, मैं ठीक हो गया। बाबा जी आप आए, वो मरने लगे थी, उसने कहा बाबा फकीर आ गया है, और चोला छोड़ दिया। बात समझ गए? तो दाता ने सोचा कि मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ये तो उनका अपना मन था। और मेरा विश्वास, दाता दयाल मेरे अंदर प्रकट होते थे, राम भी मेरे अंदर प्रकट होते थे, कृष्ण भी मेरे सामने चलते थे। वो मेरा भी विश्वास टूट गया कि वो नहीं थे, दाता नहीं आते थे। मेरा मन था, मैं मन से आगे निकल गया।
आहा हा, क्या कहा मैंने? दाता कहते हो सत्संगियों तुम्हारा भला हो, तुम्हारे नहीं तुम मेरा जो अज्ञान था कि मेरे अंदर दाता दयाल आते थे, दाता मुझे लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे श्वासोश्वास। तो मैं समझता था मैं ध्यान लगाता हूँ, गुरु की मूर्ति अंदर आ जाती, मैं खुश हो जाता था। मेरा वो विश्वास टूट गया। ओहो, वो दाता दयाल नहीं थे। पर दाता दयाल ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बड़े बहुत ठीक ढंग से मुझे ये ड्यूटी दे दी ताकि मेरे की आंखें खुल जाए। मेरी आंख खुल गई। क्या कहा मैंने? तो स्वामी जी भी कहते हैं कि मैंने भी दुनिया को सच्ची बात नहीं बताई। हो सकता राय सालग्राम साहब को बताई हो, जो उनके शिष्य थे। बात क्या कहा मैंने? हो सकता राय सालग्राम साहब ने परम हजूर दाता दयाल जी महाराज को बात बताई हो लेकिन हजूर दाता दयाल ने बाबा जी को नहीं बताई कि फकीर मैं तेरे अंदर नहीं आता। कहते अगर वो मुझे पहले ही बता देते कि मैं अंदर नहीं आता तो मेरा तजुर्बा नहीं होना था। उन्होंने बड़ी पॉलिसी से काम लिया और मुझे समझा दिया, बेटा तू कहता था मैं तेरे अंदर आया, तेरे बाप को वहां से भेजा, मैं नहीं था। ले मेरी आँख खुल गई, मेरा विश्वास टूट गया। मैं नहीं मानता, मन है, मन के आगे वहाँ कोई रूप नहीं है, मन से आगे वहाँ कोई शक्ल नहीं है, मन से आगे तो केवल प्रकाश और शब्द है। और वो तुम हो देखने वाले और तुम हो सुनने वाले। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ? मैंने सारा संत मत आपके चोली में डाल दिया है। चलो तुम्हारा भला, ना चलो तो भी तुम्हारा भला। क्या कहूँ मैंने? क्या कहा आपको? आगे बढ़ो। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। ये ठग है, मन ठग है। संत मिल गया, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसा सत्संग यहाँ मिल रहा है। तुम्हें बता दिया गया कि मन ठग है। मन तो ताना बाना बुनेगा, तुम्हें फंसाएगा। बस इसको समझ लो और जो काम तुम्हें मिला है उसको मालिक का समझ के करो, बस कल्याण हो जाएगा। ये मालिक का काम कर रहे हैं, मैं उसका मालिक का काम, बाबा फकीर का काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर ऋण है, मैं किसी पर एहसान नहीं करता, लेकिन अपना प्रण पूरा करता हूँ। मैंने आपकी शिक्षा को निर्लेप होकर बताना है। जब मेरी ड्यूटी है बच्चों, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी करने से किसी का लाभ हो जाए, मेरा अहोभाग्य होगा। अगर किसी का कल्याण हो जाए, किसी की बात समझ में आ जाए, कोई मन से ऊपर निकलकर सीधा उससे जुड़ने की कोशिश करे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ो। राधा स्वामी शरण गहो तो, राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योत जगमग में खोजरी पिया को निज घट में। कहते हैं राधा स्वामी के चरण पकड़ लो तुम यूनी मन से बच जाओगे। राधा स्वामी के चरण क्या है? प्रकाश। और राधा स्वामी का रूप क्या है? शब्द। बस। और वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे घट में है। यहाँ नीचे तो सारा उसकी ताकत फैल रही है, बस यहाँ से विड्रॉ करना है अपने आप को। लेकिन जिनका भी वक्त नहीं आया वो हाय है ना करें। वक्त आता है, हर चीज़ का वक्त है, हर चीज़ का समय है। उस समय का इंतज़ार करो कि वो करेगा, कृपा करेगा। मैं ज़रूर वो देखूंगा। जब तक तुम वैराग्य में नहीं आ जाते, वैराग्य जानते हैं, मैं आपको अपनी बताता हूँ। जब मेरे अंदर यही जो दाता ने बताया था ऐसे चलना है बेटा, तो मैं चला। ओहो, बिलासपुर की बात है। मैं अभ्यास से उठा, बाहर निकला, घूमने लगा, मस्ती, बड़ी मस्ती। तो एक प्रोफेसर कहीं से आया, वो मेरी बल देख के खड़ा हो गया। कहता कमल क्या बात है? ये
तेरा तो चेहरा ही वो है नहीं। मैं क्या कुछ नहीं, नहीं 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 कुछ है। क्या खाया तुमने? मैंने कुछ नहीं खाया। 15 दिन में उस हालत में रहा। फिर दाता को चिट्ठी लिखी महाराज जी को कि महाराज जी मैं प्रकाश में और शब्द में जाता हूँ, मुझे कृपा करिए। करता रहूँ। एकदम पत्थर पहुँच गया मेरे पास चौथे दिन, बेटा इतना अभ्यास ऊँचा बंद कर दे, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तेरी नौकरी है, अभी समाज की ड्यूटी करनी है, इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, केवल सिमरन और ध्यान करना है, तेरी दुनिया बनती जाएगी। बात समझ गए? अब मैं आज सुबह क्या कहूँ मैं आपको, मैंने कहा अब दरवाज़ा खोल दो, अब दरवाज़ा खोल दो, अब सारे काम हो गए, अब मुझे कोई ड्यूटी नहीं है। आज जो मैंने कहा मालिक से कि मेरी अब ड्यूटी कोई नहीं है समाज की पूरियाँ। आपने इच्छा की थी कि बच्चे छोटे छोटे वो बड़े हो गए, अपने पोते पोतियाँ वाले हो गए, उन मेरे तक कृपा करो दाता, मैं ड्यूटी सब करूँ, अब ये आपकी ड्यूटी है, ये करूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? तो जो ड्यूटी ली है वो करो बटो। जो मैं आपको कहता हूँ, जो भी कुदरत ने तुम्हें काम दिया है उसने तुम्हें उसी काम के लिए भेजा है, ये मान लो। वो हाय हाय मत करो, हाय मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, वो कर लेता, वो बात नहीं है। जहाँ तुम्हें उसने रखा है वहाँ रहो और खुश रहो, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। हाय हाय नहीं करने, चिंता नहीं करने, मान लो कि वो आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, आनंद में रहो, घरों में प्रेम रखो, और प्रेम में सब कुछ है। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। चरण शरण की वंदना नित कोई और न का, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श तो निज नाम, तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखूं।